हाय एवरीवन, वेलकम टू मैशनिगामी। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं कैंसिलेशन मेथड, सम ऑफ द सीरीज बाय कैंसिलेशन मेथड। ये हमारी 10th लेक्चर सीरीज होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है और ये बहुत जगह यूज़ होता है। तो देखो, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जैसे कि हमें पहले कोई भी एक सीक्वेंस दी होती है तो हमें सबसे पहले क्या देखना होता है कि वो ए पी है या जी पी है या फिर ए जी पी है। ये हमें सबसे पहले चेक करना होता है। अगर इनमें से कुछ नहीं है तो हम फिर उसकी nth टर्म निकालने की ट्राई करना है हमें। उसके nth टर्म निकालेंगे हम, ठीक है। जब ये कुछ नहीं, हम nth टर्म निकालेंगे और फिर nth टर्म निकाल के हम देखेंगे कि हमारे डायरेक्ट मतलब कि वो कॉम्बिनेशन ऑफ ए पी जी पी या ए जी पी है। तो मतलब कि अगर कुछ nth टर्म इस फॉर्म में आएगी, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी की पावर एन, कुछ ऐसे फॉर्म में आएगी। तो देखो, हम उसका सिग्मा करेंगे तो ये एन स्क्वायर, ये सम ऑफ नेचुरल नंबर्स बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा वो सम ऑफ, ये सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर बनेगा, ये सम ऑफ नेचुरल नंबर्स बनेगा। ये एक जीपी बनेगी, ये एक जीपी बन जाएगी, क्योंकि ये बनेगा सी प्लस सी स्क्वायर प्लस सी क्यूब, ऐसे ऐसे करके बनेगा, ठीक है। तो हम एन टर्म्स निकालने की ट्राई करेंगे, ठीक है। तो अगर हमने एन टर्म्स निकाले, एन एन टर्म nth टर्म निकाला, तो हमें मोस्टली हमारा काम हो जाना चाहिए। पर हमने जब nth टर्म निकाल लिया है, उसके बाद भी अगर हमारा कुछ इस फॉर्म में नहीं बन रहा है, तो हम फिर एक ये कैंसिलेशन मेथड, हमें उसे फिर कैंसिलेशन मेथड से करना है बेसिकली। तो कैंसिलेशन मेथड क्या कहता है, जो हमारी nth टर्म आएगी, देखो जो हमारी rth टर्म है, हमें ना उसको किसी तरह कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि देखो, इसका मतलब है प्लस माइनस तो बाहर फर्क नहीं पड़ता, वी एक आर माइनस वी आर माइनस वन, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि देखो, अगर वन अपॉन मेरा वी आर मेरा है वन अपॉन आर, ठीक है। तो मेरा फिर वी आर माइनस वन क्या हो जाएगा, वन अपॉन आर माइनस वन, ठीक है। तो ये मेरे फॉर्म किस फॉर्म में बन रहा है बेसिकली, बेसिकली ये मेरा दो एक सीक्वेंस है। ये मेरी एक सीक्वेंस है, मान लो। तो ये कॉन्जिक्यूटिव डिफरेंस ऑफ अ सीक्वेंस है ये बेसिकली। देखो, मेरी एक सीक्वेंस क्या है, वन वन बाय टू, क्योंकि मेरा वी आर इज इक्वल टू वन बाय आर है। तो मेरा वन वन बाय टू वन बाय थ्री वन बाय फोर, ये सब मेरी एक सीक्वेंस है। तो मेरी ये कॉन्जिक्यूटिव डिफरेंस ऑफ कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस बन रही है, ठीक है। तो अब जैसे कि मैं इसको अगर ऐड करूंगा, तो जैसे कि मेरा ये यहाँ पे देख लेते हैं मैंने किया है। तो मैंने अगर इसको दो एक सीक्वेंस के कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस, ये देखो ये भी एक कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस है, और करके लिखा है कि या तो इस फॉर्म में बने वी आर माइनस वन या फिर वी आर प्लस वन माइनस वी आर। मतलब कि बेसिकली एक सीक्वेंस के कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस अगर बने, कि एक ऐसी सीक्वेंस जिसके कॉन्जिक मतलब वो सीक्वेंस कुछ भी हो सकते हैं और उसके कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस बनना चाहिए बेसिकली। क्योंकि क्योंकि जब हमारा ये बन रहा है, तो मैं अब सम कर रहा हूँ। देखो, ये सब तो मेरा हो गया टी वन प्लस टी टू, ये मेरा सीरीज है से लेकर टी एन तक, ठीक है। तो अब मैं इसमें भी समीशन करूंगा, ठीक है। तो मैंने आर को पहले वन पुट किया, तो ये यहाँ पे वन माइनस वी ज़ीरो, फिर मैंने टू पुट किया वी टू माइनस वी वन, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे करके आर मेरा एन तक जाएगा, तो एन पुट करूंगा, मेरा ये बनेगा, ठीक है। तो देखो, अब मैं सबको ऐड करूंगा क्योंकि ये समीशन है, मेरे को ऐड करना है। तो मेरा ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, फिर ऐसे ही यहाँ से ये कट जाएगा, और लास्ट में ये कुछ यहाँ पे ऐसे कट जाएगा, ठीक है। ये पैटर्न में, तो ये और ये बचेंगे, सिर्फ वी एन और वी ज़ीरो बचेंगे, तो हमारा ये आ जाएगा। तो देखो, इसका समेशन कितना इजी हो गया, क्योंकि ये कैंसिल आउट होते रहेंगे सारे, सब कैंसिल आउट होते रहेंगे, तो इस वजह से हमारा हमारा समेशन बड़ी इजीली निकल जाएगा। हाँ, तो हमारा फिर ये समेशन ये आ गया, ठीक है। तो अगर हम हमारे कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म ऑफ अ सीरीज का सीक्वेंस का डिफरेंस है, तो हम कर सकते हैं। ऐसे अगर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ना हो, देखो ये क्या कह रहा है, टी आर हमारी कोई एक सीक्वेंस के आर्थ टर्म है वी आर प्लस टू माइनस वी आर, मतलब कि दो का गैप है बीच में, कि अगर वी आर मेरा वन बाय टू है, तो वी आर प्लस टू मेरा वन बाय फोर होगा फिर, ठीक है। दो दो का गैप है, तो उसे कैसे करेंगे, ठीक है। हम बिल्कुल जो हमने ऊपर मेथड यूज़ किया था, हम वैसी मेथड यूज़ करेंगे। तो हमने समीशन कर दिया दोनों साइड। हमें इसका समीशन चाहिए, आर मेरा वन से लेकर एन तक जाएगा, तो मैंने इसको भी खोल के लिख लिया, ठीक है। आर को मैंने पहले वन डाला, तो थ्री वन, फिर टू डाला, फोर टू से लेकर ये एन तक जाएगा,
और ये बस इसमें ऐड टू कर देंगे, जो लेफ्ट यहाँ राइट हैंड साइड है उसमें +2 करके हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड आएगा। तो देखो मेरा ये कटेगा इससे, ये कटेगा इससे, मतलब कि जो जो भी मेरा यहाँ राइट हैंड साइड कट रहा है उससे एक छोड़ के फिर उसके ऊपर वाला कट रहा है, ठीक है। तो बेसिकली मेरा ये किसी यहाँ पे एक छोड़ के फिर एक यहाँ से कटेगा, ये मेरा कटेगा इसको छोड़ के यहाँ से, ठीक है। फिर मेरा ये कटेगा यहाँ से, ठीक है। तो इस वजह से अब मेरा क्या क्या बचा है कि मतलब कि ये मेरा दो नीचे इन दोनों इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी वैल्यू नहीं है, और लास्ट में ये दो बच जाएंगे, तो मेरा ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। क्योंकि अ, मेरा जब n तक जाएगा तो ये वाला मेरा मैक्सिमम n तक जाएगा और ये मेरा n+2 तक जाएगा, तो n+1 और n+2 तो यहाँ माइनस वाली जगह आएगा ही नहीं, ठीक है। और ये मेरा 3 से स्टार्ट हुआ था तो 1 और 2 भी नहीं आएगा, ठीक है। तो इस वजह से स्टार्टिंग के दो बचेंगे और लास्ट के दो बचेंगे। ऐसे ही अगर मेरा यहाँ पे 3 का डिफरेंस होता तो स्टार्टिंग के 3 बचते और लास्ट के 3 बचते हैं, ठीक है। तो ये है, ये तो ये बन जाएगा मेरा, मतलब कि सिर्फ कॉन्सेप्ट देखो, याद नहीं रखना है, जो सिर्फ कॉन्सेप्ट देखो, जब क्वेश्चन हम करेंगे इसमें अच्छे 2-3 अच्छे क्वेश्चन करेंगे तो उसमें मैं बताऊंगा कि कैसे करना है, ठीक है। तो इसको एक और मेथड भी है, एक और थोड़ा और स्मार्ट वाला मेथड है, ठीक है। हमें पता है कि हमें ना कॉन्जिक्यूटिव टर्म वाला पता है, ये पता है, ये कि कॉन्जिक्यूटिव टर्म है ये, और ये बात सेम ही है, ये दोनों बात सेम ही है, क्योंकि आर को बस मैंने r+1 पुट कर दिया, ये बात सेम ही है। तो ये मेरे को कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का पता है, यहाँ एक छोड़ के तो मैं इसको कॉन्जिक्यूटिव टर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने क्या किया, मेरे को आर है, r+2 है, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को r+1 चाहिए, तो मैंने क्या किया, v r+1 से प्लस भी कर दिया माइनस भी कर दिया, ठीक है। तो मेरा ये बन गया, देखो ये माइनस क्या है, ये माइनस का साइन बाहर लूंगा तो ये प्लस भी आ जाएगा, ठीक है। दिस इज सेम एज दिस, मैंने v r+1 को प्लस भी कर दिया, v r+1 को माइनस भी कर दिया। अब देखो ये दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस बन रहा है, ये दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस बन रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि देखो यहाँ पे r छोटा है, ये r+1 बड़ा है, ठीक है। तो मैंने इसलिए बाहर प्लस करके अंदर भी माइनस कर दिया, तो ये बन गया मेरा v r+1 माइनस ये दोनों बस आपस में रिवर्स हो गए, ठीक है। तो अब मेरे को मैंने इसका समीशन पढ़ा था, ये इसका समीशन ये होएगा कि मतलब r की पहली टर्म, यहाँ पे 1 वाली टर्म और यहाँ पे n वाली टर्म, ठीक है। तो और यहाँ पे भी, यहाँ पे r की 1 वाली टर्म, यहाँ पे r की n वाली टर्म बचेगी, ये और ये सेम है इसके, मतलब ये भी बिल्कुल बेसिकली वही सेम किया है जो कि यहाँ पे ये किया था। इसमें क्या बचा था, इसमें बचा था जो आर को मैंने 1 पुट किया, जो पहली टर्म है उसका जो माइनस वाला पार्ट और लास्ट वाले टर्म का प्लस वाला पार्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी क्या किया, जब मैंने फर्स्ट टर्म किया, फर्स्ट का माइनस वाला पार्ट यहाँ पे 2 बच गया आर को, और फिर लास्ट टर्म का प्लस वाला पार्ट एन पुट करके n+2 बच गया, ठीक है। तो यही सेम आ गया, तो यहाँ पे थोड़ी स्मार्टनेस यूज कर सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन को ढंग से समझेंगे कि कैसे करना है। देखो हमें सम निकालना है एन टर्म्स तक इस सीरीज का। तो अब देखो ये मेरी एपी नहीं बन रही, जीपी नहीं बन रही, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को इसका nth टर्म लिखना है, मेरे को इसका nth टर्म लिखना है। तो मैंने इसका nth टर्म लिखा, देखो ये 1 3 5 ये एक एपी है, 3 5 7 ये एक एपी है। तो ये एपी की एक आर्थ टर्म लिखी मैंने, ठीक है, क्योंकि देखो आर को मैंने 1 पुट किया तो 1 आया, आर को 2 पुट किया तो 3 आया, 3 पुट किया तो 5 आया, ऐसी ये भी, ठीक है। ये आई थिंक इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये एक एपी बन रहा है, एपी की आर्थ टर्म लिख ली, ये एक एपी बन रही है और फिर ये एक एपी बन रही है, ठीक है। तो उसको हमने ऐसे आर्थ टर्म लिख लिया। अब देखो ये देखो, अब बेसिकली अब इसको मेरे को उस फॉर्म में कैसे लिखना है। अब एक चीज नोट करो, जैसे मेरे पे अब दो वैल्यू है, 2r-1 2r+1, अगर मैं r को r+1 लिख देता हूँ, मतलब कि तो मेरा ये बन जाता है, r को मैंने r+1 लिखा कि क्या बचा है, ये है 2r+1, ये बना, ठीक है। तो मतलब कि मैं मेरा अगर कुछ इस फॉर्म में, ये डिनोमिनेटर में है, अगर मेरा कुछ इस फॉर्म में आ रहा है -1/2r+1, तो मेरा ये वी एन, क्योंकि ये मैं अगर लिखूं, ये मेरी किस फॉर्म में बन रहा है, वी आर, और ये मेरा क्या बन रहा है, v r+1, ठीक है। फर्क नहीं पड़ता है, ये इधर है उधर है। तो मेरा अगर इस फॉर्म में बन रहा है, ठीक है, इस फॉर्म में अगर मेरा बन रहा है तो फिर मेरा आंसर आ जाएगा। तो अगर इसको मैंने सॉल्व किया तो इसका इसको मैंने अगर सॉल्व किया तो मेरा क्या बन रहा है, 2r 2r-1 2r+1 2r+1 -2r
+1। ठीक है, ये कट जाएगा, ऊपर 2 बचेगा। तो मतलब कि जब अगर मेरा ऊपर 2 अपॉन ये है तो मैं इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ और फिर ऊपर इसको ऐसे लिख लेता हूँ। बेसिकली रिवर्स प्रोसेस कर रहा हूँ मैं। ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया और फिर मैंने उसको ऐसे लिख लिया। ठीक है, क्योंकि ये मेरा ऑलरेडी मतलब बेसिकली जब डिनोमिनेटर में दिया हो ना, तो हमें किसी तरह इसको तोड़ना है कि हमारा VR-VR+1 वाली फॉर्म में बन जाए। और हमने इसको क्यों तो कैसे तोड़ा, क्योंकि मेरे को दिख रहा है कि मैं इसमें R+1 डालता हूँ तो मेरा ये आ जाता है। ठीक है, तो बेसिकली मेरे को डिनोमिनेटर में ये चाहिए एक जगह और दूसरी जगह डिनोमिनेटर में ये चाहिए। एक जगह मेरे को डिनोमिनेटर में ये चाहिए, फिर माइनस करके एक जगह ये डिनोमिनेटर में ये चाहिए। ठीक है, तो फिर अब मैंने इसको थोड़ा ऐसे करके देखा तो मेरे को पता लगा कि मैं इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अगर नहीं कन्वर्ट कर सकते थे तो हम कुछ और मेथड से देखते। तो इसलिए मैंने इसको ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई किया और बिल्कुल ऐसे रिवर्स प्रोसेस में गया और मेरा ये इसके इक्वल आ गया। ठीक है, इसके इक्वल आ गया। अब मैंने इसका समेशन कर दिया। ठीक है, आर को मैंने 1 से n तक डाला है, तो आर को 1 डालूंगा पहले, तो 1/3 आया। फिर 2 डालूंगा, ये आया, ये आया। तो ये इससे कटेगा, फिर ये इससे कटेगा, तो ऐसे ही लास्ट में ये यहाँ पे एक कट जाएगा, तो ये एक 1 बचेगा, एक ये बचेगा। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि समझ आ रहा होगा कि इसको ये थोड़ा प्रैक्टिस से आएगा। देखो, ये थोड़ा प्रैक्टिस से आएगा। तो तो इसमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा और एक बार प्रैक्टिस से आएगा तो फिर थोड़ा टेक्निक पता लग जाएगी। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये तो थोड़ा ये देखो, अब इसमें इसको देखो, पहले हम इसको एनालाइज करते हैं। 1/r, r+1, r+2, r+3 ये दिया है। ठीक है, अब देखो ये तो बहुत खतरनाक दिख रहा है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले ये डिनोमिनेटर में दिया है। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में अगर मैं कुछ भी मेरा कुछ भी ए अपॉन कुछ भी यहाँ पे डिनोमिनेटर्स में आएंगे, माइनस जो भी मेरा टर्म आएगा, माइनस ये भी ए आना पड़ेगा वरना दोनों सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। तो इसे 1/1 यहाँ पे भी कुछ भी मेरा आएगा, मान लो कुछ भी आएगा, अभी अभी कुछ भी आ रहा है यहाँ पे। तो मैं जब इन दोनों का एलसीएम लूंगा ना तो मेरा ये आना चाहिए। तो बेसिकली जो इनके डिनोमिनेटर में आएंगे ना, जो दो टर्म होंगी, VR- VR+1 या कुछ भी इन दोनों फॉर्म में जो इसके डिनोमिनेटर में आएंगे और इसके डिनोमिनेटर में आएंगे, उनका एलसीएम ये होगा। तो बेसिकली इसका ही फैक्टर होंगे, तो इसके ही फैक्टर होंगे डिनोमिनेटर में। ठीक है, अब मेरे को एक चीज़ दिख रही है कि मेरे को ना अब इसके फैक्टर्स लेने। अब मैं कैसे लूँ, मैंने अगर आर लिया, एक जगह मैंने आर लिया, तो मैं जब R+1 करूंगा तो दूसरी जगह R+1 आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो ये दो फैक्टर ऐसे आ गए। ठीक है, अब मेरे को और भी फैक्टर्स चाहिए। तो अगर मैं इसमें R+1 भी लिया मैंने इसके साथ, तो मेरे को यहाँ पे R+2 भी चाहिए। ठीक है, और फिर मेरे को R+3 बचा है। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे R+2 भी लेना पड़ेगा, जिससे मैं यहाँ पे R+3 भी रख लूँ। ठीक है, ये अगर मेरा डिनोमिनेटर इस फॉर्म में बन रहा है, तो देखो, ये मेरा VR है और ये मेरा VR+1 है। बेसिकली आर की जगह R+1 डाल दो तो मेरा ये बन रहा है। तो अब मैं अगर मेरे को इसको इस फॉर्म में बनाना है, ठीक है, इस फॉर्म में बनाने के लिए क्या चाहिए मेरे को, इसमें देखो ऊपर एक तो अगर मैंने R+3 रख दिया तो ये और ये कट जाएगा, तो मेरा ये आ जाएगा। माइनस मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसमें क्या काटना है, आर काटना है। तो मैंने आर कर दिया। ठीक है, तो मैंने क्या किया बेसिकली, मेरे को ये दिया था R+1, R+2, R+3। तो मैंने ऊपर क्या किया, मैंने R+3 बनाया, ऊपर 1 था, माइनस आर किया। ठीक है, तो ऊपर 3 बचा और मेरे को 1 चाहिए तो डिनोमिनेटर में 3 भी डाल दिया। ठीक है, ठीक है, तो ये देखो, ये इज सेम एज 1/r, R+1, R+2, R+3। ठीक है, तो अब इसको जब मैं काटूंगा तो मेरी ये इस फॉर्म में बन जाएगा। ये इस बेसिकली दिस इज बेसिकली 1/3, 1/r, R+1, R+2 माइनस 1/r, R+1, R+2, R+3। ठीक है, ठीक है, और मेरा ये मेरा VR और माइनस VR+1 वाली फॉर्म में बन रहा है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे देखेंगे, तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया और फिर R+3 माइनस आर लिखा, जिससे कि मेरा ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म कट जाए। तो इसमें खेलना है हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म में। तो उससे उसको सिंप्लीफाई करके ये आ गया। अब मैंने इसको इसको समीशन कर दिया, इसको समीशन किया, बिल्कुल सेम फॉलो किया, वन वन से लेकर
ये वन आर को वन डाला, फिर टू डाला, फिर थ्री डाला और फिर एन डाला। तो अब मेरे को पता लग रहा है कि मेरा ये कट रहा है, ये कट रहा है। तो ऐसे आखिरी में ये और यहाँ पे कोई कट जाएगा। तो मेरा एक तो ये बचेगा, एक ये बचेगा और एक ये बचेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा और ये मेरा आंसर है। ठीक है, तो कोई भी जनरल हमें ऐसे करना है कि अगर मेरे को कोई भी जनरल nth टर्म ऐसे दिए, 1/a1 a2 a3 से लेकर an तक, तो मेरा a1 a2 an मेरे AP में है। ठीक है, क्योंकि देखो दिख रहा है यहाँ पे ये AP में है, 1 1 ऐड हो रहा है सब में। ठीक है, ये AP में है। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है an माइनस a1 से, मतलब लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना है। क्योंकि इससे क्या होगा, देखो इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। मेरा A1 A2 A3 से लेकर an तक है, ये सब AP में है। तो मैं इसको क्या क्या बनाऊंगा, an माइनस a1, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा। तो देखो ये मेरा कांस्टेंट होगा कोई, क्योंकि ये मेरा कोई कांस्टेंट होगा, ये आर में डिपेंड नहीं करेगा। क्योंकि मेरी कोई भी एक जनरल ए एन मैंने जनरल मेरी AP क्या हो जाएगी, DN-1। ठीक है, तो और A1 मेरी फर्स्ट टर्म है, तो an-a1 इज इक्वल्स टू an-a इज इक्वल्स टू DN-1। ठीक है, ठीक है। तो और n मेरा मतलब कि n जो है कि अ, जो A1 है और ये ए आर आएगा बेसिकली। तो अ, तो फिर मेरा ये डी और फिर A1 A2 वगैरह में मैं लिख लूँगा इसको। ठीक है, A2 A3 A4 से लेकर an तक। ठीक है, मैंने इसको इस वे में तोड़ा। ठीक है, तो अब मेरा क्या बचा, हम्म, देखो इसमें एक प्रॉब्लम है, हाँ इसमें एक प्रॉब्लम है। ये बेसिकली A1 से लेकर an तक मैंने लिखा है, थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया। इसको मेरे को ऐसे लिखना है, 1/AR से लेकर AR प्लस कोई भी एक n तक। ये मेरी एक टी आर्थ टर्म होगी। क्योंकि इसका मतलब क्या हो गया, ये मतलब मेरे ये सारे AP में है और ये मेरी कुछ पर्टिकुलर टर्म्स का मल्टीपल है। क्योंकि इसका मतलब तो ये हो जाएगा कि ये मेरी सीरीज ये बन जाएगी, 1/A1 प्लस 1/A1 A2 प्लस 1/A1 A2 A3। ठीक है, पर मेरे को डिनोमिनेटर में कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन करना है। तो मेरी जब टी आर टर्म इस फॉर्म में होती है तो दिस माइनस दिस लिखेंगे हम। ठीक है, तो दिस माइनस दिस लिख के क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ND, DR प्लस N माइनस AR, मेरा आ जाएगा ND। ठीक है, अ, और मेरा n कांस्टेंट है, n मेरा कोई भी एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ टर्म्स है नीचे। ठीक है, तो मैं फिर उसको इस फॉर्म में लिख लूँगा और फिर मेरा प्रोसेस प्रोसेस बिल्कुल सेम हो जाएगा ये वाला। इसमें भी मैंने क्या किया था, देखो इसमें भी मैंने क्या किया था, इसमें नीचे n मेरा 4 है क्योंकि फोर फोर टर्म्स है नीचे। तो मैंने लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म लिखा और 3 बचा, तो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया और इसको फिर ऐसे लिखा और फिर ऐसे तोड़ लिया। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिकली ये सेम वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, इसमें हमारा न्यूमरेटर में है। ठीक है, इसको एनालाइज करते हैं अब। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये सारे दिमाग वाले क्वेश्चन हैं पर प्रैक्टिस से आ जाएंगे ये। इसको अब एनालाइज करते हैं हम। ठीक है, अब इसको हमें कैसे कन्वर्ट करना है, हमें वो देखना है। देखो इसमें अगर मेरी दो टर्म्स आएंगी, वो इसका भी मल्टीपल, वो दो टर्म्स जो मेरी आएंगी, मेरी जो दो टर्म्स आएंगी वो बेसिकली उनके बीच कॉमन फैक्टर, कॉमन ये होगा। देखो जैसे कि मेरा अगर इधर आर आ रहा है, ठीक है, फिर एक ये माइनस वाला है, ठीक है, इधर R+1 आ रहा है। ठीक है, पर मेरा अल्टीमेटली मेरा दोनों को सॉल्व करके ये बनेगा। ठीक है, तो मैं इसमें इसका मतलब कि यहाँ पे ऐसे फैक्टर्स आएंगे, ये दोनों फैक्टर्स आएंगे ही आएंगे यहाँ पे। ये दोनों फैक्टर्स, ये फैक्टर इधर भी आएगा, ये फैक्टर इधर भी आएगा, जिससे मैं ये कॉमन ले सकूँ और बाकी जो मिला वो 1 बना देगा। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, देखो मैंने अगर ऐसे लिखा R+2 R+3, ठीक है, माइनस R+1 R+2 R+3। ठीक है, ठीक है, अब मेरे को बेसिकली अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को मैं जब इसमें R+1 करूँ तो मेरा ये आना चाहिए। ठीक है, ये दोनों तो कॉमन आएगा ही आएगा क्योंकि मैं इसको कॉमन ले लूँगा बाहर। इसको मैं ऐसे बाहर कॉमन ले लूँगा तो
मेरा फिर मिला के वन आएगा। अभी अभी देखते हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। देखो मैंने इसको r+1 किया तो मेरा क्या आया, r+1, r+2, r+3 और r+4। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे r+4 चाहिए बेसिकली। हम्म इसमें मेरे को हम्म, इसमें मेरे को एक तो r+4 चाहिए। देखो एक तो यहाँ r आ रहा है, ठीक है, तो अब मेरे को यहाँ पे r है तो मेरे को एक तो r-1 चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक r-1 बनाऊंगा और फिर उसके बाद जब मैं r-1 बनाऊंगा तो ये इसमें ऐड करूंगा तो मेरा क्या आएगा, ये बनेगा इसमें r+1। जब मैं r की जगह r+1 पुट करूंगा तो मेरा ये बनेगा। ठीक है, तो अब मेरे को यहाँ पे ये चीज़ें तो सेम आ रही है। ठीक है, r+4 चाहिए तो मैं इसको r+4 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब देखो ये दोनों वो बन रहा है और मैं इसमें से r+1, r+2 और r+3 कॉमन ले सकता हूँ। मेरा क्या बचा, r-1 माइनस r प्लस ये -4 आ जाएगा, ये कट जाएगा -5, तो मैं -5 से डिवाइड भी कर दूंगा। ठीक है, समझ आया हमने क्या किया। हम उसमें क्या कर रहे थे, हम डिनोमिनेटर, अगर ये डिनोमिनेटर में दिया होता तो मैं लिख लेता r+3 माइनस आर, मतलब कि मैं इन दोनों को काटता। ठीक है, अब मेरा जब ये न्यूमरेटर में लिखा होता है, जब मेरा ये न्यूमरेटर में होता है r+1, r+2 और r+3, तो मेरे को इसके बाद वाली जो टर्म होती है r+4 और इससे पहले वाली टर्म होती है r-1, तो उसको बनाना होता है और इनको एक साथ ले लेना होता है और इनको एक साथ ले लेना होता है। ठीक है, क्योंकि देखो जब मैंने इसमें इस वाले ब्लॉक में r+1 किया तो ये एक ऐसे शिफ्ट हो जाएगा इधर की तरफ, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा और ये बन जाएगा। तो ये ऐसे एक तरफ शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो इसलिए इसमें हमें ऐसे करना होता है। तो अब मैंने क्या किया, हमें ये दिया हुआ है, अब मैंने क्या किया, इसमें मल्टीप्लाई किया एक तो r+4 जो बाद वाली टर्म है इसके, माइनस इससे पहले वाली टर्म, इससे पहले वाली टर्म क्या आनी चाहिए थी, r-1। ठीक है, तो मैंने ये किया तो ये बना, ये बच गया और डिवाइड में 5 भी कर दिया जिससे कि हमारा सब बैलेंस रहे, और फिर उसको ऐसे तोड़ लिया। अब देखो ये मेरा VR और ये मेरा VR-1 की फॉर्म बन रही है बेसिकली। इसमें मैंने r+1 पुट करूँगा तो ये आएगा मेरा। ठीक है, तो अब बस उसमें मैंने r को 1 पुट किया, 2 पुट किया, ऐसे करके n तक पुट किया, ये लिखा है। अब मेरा ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो आखिरी ये कट जाएगा, तो आखिरी में ये कट जाएगा यहाँ पे किसी से, तो ये और ये बचेगा, तो मेरा ये आंसर आएगा। ठीक है, तो इसमें हमें कैसे करना होता है कि अगर हमें कोई भी ऐसे एक सीरीज सीक्वेंस दी होती है जिसमें मल्टीप्लाई होते हैं और ये सब AP में होते हैं, देन हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है इसके अगले वाले टर्म से माइनस इससे पहले वाले टर्म से, A0 इससे हमें मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है अगर ये हमारी AP होती है। ठीक है, ठीक है, अभी के लिए इतना ही। कोई भी डाउट हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हो या फॉर्म फिल कर सकते हो, एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू गाइस। तो एक बार इस पर थोड़े प्रैक्टिस करना, कोई भी डाउट आता है तो पूछना। तो एक बार देख लेना इसको। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।